Hello everyone, I am Asif Chaudhary. Welcome to my YouTube channel Imputus Mathematical Institute J&K. Today in this first lecture we are going to learn some basic concept of circle and its related terms. ये लेक्चर स्पेशली क्लास 9th और क्लास 10th के लिए है। जो बच्चे मेरे पास ऑफलाइन पढ़ते हैं उनकी डिमांड पे मैं फर्स्ट लेक्चर अपने यूट्यूब चैनल पर लेकर आया हूँ। और अब हम स्टार्ट करते हैं। ये कुछ मैंने 10 टर्म्स आपके सामने लिखी हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सर्कल होता क्या है। सर्कल इज नथिंग बट अ सर्कल इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ पॉइंट which moves in a plane such that its distance from a fixed point is always constant. फिक्स पॉइंट से लोकस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज कंस्टेंट होना चाहिए। जो वेरिएबल पॉइंट्स, जो लोकस पॉइंट्स होगा उसी को हम सर्कल बोलते हैं। वेरिएबल पॉइंट से एक फिक्स पॉइंट का जो डिस्टेंस है, ये हमारे पास ये जो वेरिएबल, ये सारे वेरिएबल्स पॉइंट्स हैं, ये सारे वेरिएबल्स पॉइंट्स हैं। इन वेरिएबल पॉइंट को हम लोकस पॉइंट बोलते हैं। इस फिक्स डिस्टेंस से ये डिस्टेंस इस फिक्स डिस्टेंस से सर्कमफेरेंस तक मींस वेरिएबल्स पॉइंट तक, या फिर हम कह सकते हैं लोकस पॉइंट तक, इस पॉइंट का नाम रखते हैं पी। इस तक का जो भी डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। और ये जो लोकस पॉइंट हैं इनको हम ट्रेस करके जो हमारे पास इमेज बनेगी इसी को हम बोलते हैं सर्कल। एक फिर से हम रिकैप करता हूँ। एक फिक्स पॉइंट से अगर हम लेट अस सपोज 2 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा करें, लाइन सेगमेंट, फिर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ये जो यहाँ पर पॉइंट है सेट ऑफ पॉइंट्स, या फिर हम कहते हैं कलेक्शंस ऑफ पॉइंट, सेट ऑफ पॉइंट और कलेक्शंस ऑफ पॉइंट, ये इनफाइनाइट हैं। बहुत सारे कलेक्शन ऑफ पॉइंट, सेट ऑफ पॉइंट, इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं लोकस पॉइंट्स। मतलब फिक्स पॉइंट से लेकर लोकस पॉइंट या वी कैन से दैट अ वेरिएबल पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए। और दिस फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्कल। ये जो फिक्स डिस्टेंस है इसको हम सर्कल का सेंटर बोलते हैं। और इस फिक्स पॉइंट से सर्कमफेरेंस तक जो भी डिस्टेंस होगा वो फिक्स होगा। सारे लेट अस सपोज हमें 2 सेंटीमीटर लिया, ये सारे 2 सेंटीमीटर का रेडियस बन जाएगा। और ये जो फिक्स डिस्टेंस है फिक्स पॉइंट से लेकर लोकस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है इसे हम बोलते हैं रेडियस। रेडियस इज नथिंग बट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट टू अ वेरिएबल पॉइंट्स और लोकस पॉइंट। लोकस पॉइंट का मतलब जो पॉइंट मूव करते हैं इन प्लेन्स में, ये डेफिनेशन में क्लियर लिखा है, वो पॉइंट्स जो एक प्लेन्स में मूव करें उन्हें हम लोकस पॉइंट बोलते हैं। और जो फिक्स पॉइंट से लेकर लोकस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, इसे हम बोलते हैं रेडियस। और ये जो हमारे पास फिक्स पॉइंट है इनका जो हमारे पास, इनको ट्रेस करके जो पाथ है, इस पाथ को ट्रेस करके जो हमारे पास इमेज बनेगी इसी को हम सर्कल कहते हैं। और ये जो बाउंड्री है इसे हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं। सर्कमफेरेंस, इस बाउंड्री को हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस। दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ सर्कल। अब सेंटर ऑफ सर्कल भी हमने देख लिया। फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्कल। रेडियस इज नथिंग बट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट टू अ वेरिएबल पॉइंट इज नोन एज रेडियस। नेक्स्ट हमारे पास है डायमीटर। नेक्स्ट है डायमीटर। डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस। एक फिक्स पॉइंट से सर्कमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस है इसे हम रेडियस बोलते हैं। ये फिक्स पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, इससे सर्कमफेरेंस तक जो डिस्टेंस है इसे हम रेडियस बोलते हैं। रेडियस को हम स्मॉल लेटर आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी आर, ये भी रेडियस है। ये सेंटर पॉइंट से, ये सेंटर पॉइंट से ये भी रेडियस, ये सेंटर पॉइंट से ये भी रेडियस, और ये रेडियस और ये रेडियस, दोनों रेडियस कंबाइन होकर हमें बनाते हैं डायमीटर। क्या बनाते हैं? ये पूरी लाइन जो है, ये यहां से लेकर ये पूरी, दिस कंप्लीट लाइन इज कॉल्ड डायमीटर। डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल, सर्कल का ये डायमीटर है। अ लाइन सेगमेंट joining two distinct point or 2 points on a circle is called diameter, and diameter is called largest chord। डायमीटर को ही लार्जेस्ट कार्ड बोलते हैं। अब आते हैं हम कार्ड के ऊपर। एक सर्कल में जो डायमीटर है वो लार्जेस्ट कार्ड है। डायमीटर्स इज बेसिकली a line segments that passes through a fixed point, a line segment that passes through a center points and join 2 distinct point on a circle is called diameters। अब नेक्स्ट हमारे पास है कॉर्ड। तो डायमीटर, ये भी तो डायमीटर हो जाएगा। ये भी तो सेंटर से, जो लाइन सेंटर से पास हो
उसी को हम डायमीटर, ये भी डायमीटर हो जाएगा। जो लाइन सर्कल के सेंटर से पास हो उसी को हम बोलते हैं डायमीटर। अब हमारे पास आता है कार्ड। कार्ड की डेफिनेशन जी है अ लाइन सेगमेंट joining two distinct point on a circle is called chord। और डायमीटर जो है इस ये तो लार्जेस्ट कार्ड बनेगा। लेट अस सपोज इफ यू टेक अ सर्कल लाइक दिस, ये एक कार्ड है जो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट को ज्वाइन करता है, एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करे इसे बोलते हैं कार्ड। ये भी एक कार्ड है, ये भी कार्ड है, दिस इज आल्सो अ कार्ड, दिस वन इज आल्सो कार्ड, दिस इज आल्सो कार्ड, दिस इज आल्सो। ये जो सबसे लार्जेस्ट कार्ड है जो सेंटर से पास होता है, ये तो हमारे पास डायमीटर हो गया, तो इसलिए हम बोलते हैं डायमीटर इज अ लार्जेस्ट कार्ड ऑफ अ सर्कल। सर्कल का लार्जेस्ट कार्ड डायमीटर ही है। और सर्कल में कार्ड इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। लेट अस सपोज ये कार्ड इस कार्ड के बराबर है, ये कार्ड डायमीटर जो है ये कार्ड इस कार्ड के बराबर हो सकता है। सर्कल में इनफाइनाइटली मेनी कार्ड्स होते हैं और इक्वल हो भी सकते हैं, इक्वल नहीं भी हो सकते हैं कार्ड्स। तो अब हमारे पास आ गया लाइन सेगमेंट्स। और इफ वी टेक अ कार्ड्स जिसको हम डायमीटर बोलते हैं, और डायमीटर्स जो है डिवाइड करता है सर्कल को इनटू टू इक्वल पार्ट। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक सर्कल है, ये डायमीटर है। डायमीटर्स डिवाइड द सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। और ये जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है, अब ये दो पार्ट बन गए इसमें, और ये जो ऊपर वाला पार्ट ये भी एक सेगमेंट है और ये भी एक सेगमेंट है, दोनों सेगमेंट्स हैं। और जो जब डायमीटर्स इस सर्कल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, और जो एक ये वाला ऊपर वाला सेगमेंट्स और नीचे वाला सेगमेंट्स, दोनों को हम बोलते हैं सेमी सर्कल्स। डायमीटर डिवाइड द सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट्स व्हिच इज कॉल्ड सेमी सर्कल। ये भी सेमी सर्कल, सेमी मींस हाफ ऑफ द सर्कल्स आर, ये हो गया हमारे पास डायमीटर्स। अब हम पढ़ते हैं सेगमेंट्स। क्या पढ़ते हैं? सेगमेंट्स। Segments is nothing but a regions between an arc and a chord is known as segments। Before segments पहले हम पढ़ते हैं आर्क क्या होता है। सेगमेंट से पहले आर्क क्या होता है। आर्क एक सिंपल लैंग्वेज में हम आर्क को डिफाइन करते हैं। आर्क क्या होता है? आर्क हमारे पास है, लेट अस सपोज ये एक सर्कल है। सर्कल को हम अगर बाइसेक्ट करें ए पार्ट बी साइड, इसको हम अगर हम काट लें यहाँ से दो इक्वल पार्ट्स में, ये भी एक कर्व बन गया, ये भी एक कर्व है। दिस वन इज माइनर आर्क या कर्व, ये माइनर आर्क है, ये वाली मेजर आर्क है। और हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से बी तक, फ्रॉम ए टू बी दिस इज अ माइनर आर्क, और फ्रॉम बी टू ए से बी तक माइनर आर्क है क्योंकि ये मिनिमम पार्ट्स कवर कर रही है, और बी से लेकर ए तक जो बी टू ए है ये है मेजर आर्क, बिकॉज ये मैक्सिमम पार्ट जो है यहाँ से कंटेन करती है। मैक्सिमम पार्ट बी टू ए तक मैक्सिमम पार्ट ये कवर करती है, इसीलिए वजह से हम इसको बोलते हैं मेजर आर्क। अब हम पढ़ते हैं सेगमेंट्स। द रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क is known as segment। The region between chord and arc is known as segments। means ये हमारे पास एक आर्क है, यहां से एक मैं अगर कार्ड एक ड्रा करूं, ये है कार्ड और ये है आर्क। एक कार्ड और आर्क के बीच का जो भी ये जो स्पेस बची, ये जो रीजन है, इसको हम बोलते हैं सेगमेंट। ये क्या है? सेगमेंट। अब सेगमेंट हमारे पास दो तरह के हैं, एक मेजर सेगमेंट और एक माइनर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट हो गया जो मैक्सिमम पार्ट कवर करता है, और दूसरा माइनर सेगमेंट वो है जो मिनिमम पार्ट कवर करता है, इस वजह से हम इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। अब ये कर्व, ये जो एक आर्क है फ्रॉम बी टू ए, ये एक कर्व है, या फिर हम बोलते हैं ए से लेकर बी तक ये एक कर्व है, और ये एक कार्ड है। ये कार्ड और ये कार्ड और ये आर्क, इन दोनों के बीच का ये जो पूरा रीजन है इसे भी हम बोलते हैं सेगमेंट। लेकिन कौन सा सेगमेंट? ये बड़ा है तो इसे बोलते हैं मैक्सिमम पार्ट कवर, इसे हम बोलते हैं मेजर segment। The regions between chord and arc is known as segments। अच्छा, सेगमेंट हो गया, माइनर आर्क, मेजर आर्क पता चल गया, सेगमेंट पता चल गया, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। दिस इज जस्ट इजी कंसेप्ट है ये। अब हम देखते हैं सेक्टर क्या होता है। सेक्टर हमारे पास है वो रीजन, द रीजन
बिटवीन आर्क एंड रेडियाई, और रेडियाई। रेडियाई जो होता है वो प्लूरल होता है रेडियस का प्लूरल रेडियाई। आर्क और रेडियाई के बीच में जो भी रीजन है, जो भी एरिया होगा, उसे हम बोलते हैं सेक्टर। ये मेरे पास है एक सर्कल, ये सेंटर का सर्कल है। सर्कल के सेंटर से सर्कमफेरेंस में जो भी हम एक फिक्स डिस्टेंस ड्रा करते हैं, इसे बोलते हैं रेडियस। और यहाँ से ये भी होगा रेडियस, और दो रेडियस हैं तो इनको हम बोलेंगे रेडियाई, दो रेडियस को रेडियाई बोलेंगे। और ये तो ए टू बी तक ये एक आर्क है, और कौन सी आर्क है? माइनर आर्क है। ए टू बी माइनर आर्क, बी टू ए मेजर आर्क। और ये जो माइनर आर्क और ये दो रेडियाई हैं, ये जो रेडियस हैं इसका प्लूरल रेडियाई, एक रेडियस ये एक रेडियस, दो रेडियाई और आर्क के बीच का ये जो रीजन, इसे हम बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं? इसे हम सेक्टर बोलते हैं। ये हमारे पास है सेक्टर। ये हमारे पास क्योंकि स्मॉल आर्क है, माइनर आर्क है, तो हमारे पास बनेगा माइनर सेक्टर। ये जो बी टू ए ये हमारे पास है मेजर आर्क, इसमें जो सेक्टर बनेगा इसे हम बोलेंगे मेजर सेक्टर। ये होगा मेजर सेक्टर्स। और सर्कल में मैं यहाँ पर इसको साफ कर देता हूँ। सर्कल के तीन पार्ट होते हैं। ये होगा इंटीरियर पार्ट या इंटीरियर रीजन, सर्कुलर रीजन, इंटीरियर रीजन। ये हो गया एक्सटीरियर और एंड सर्कल इटसेल्फ। एक होगा बाहर वाला पार्ट, एक्सटीरियर पार्ट, अंदर वाले रीजन इंटीरियर रीजन, और सर्कल, ये जो बाउंड्री हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं। सर्कल के मेन तीन पार्ट हैं। और ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में जो फिल इन द ब्लैंक्स है वहां पर भी पूछा, एक फिल इन द ब्लैंक्स भी है जो आप देख सकते हो। सेमी सर्कल हमने डिस्कस कर लिया। सेमी सर्कल जो है वो डायमीटर का जो डायमीटर होता है वो सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, उसी को हम बोलते हैं, जो दो सेगमेंट बनते हैं, जैसे लाइक दिस इज सर्कल। अब ये एक हमारे पास सेगमेंट, क्योंकि ये एक आर्क है, ये एक कार्ड है, इसके बीच वाला ये भी एक सेगमेंट, ये कार्ड है, ये आर्क है, इसके बीच वाला भी सेगमेंट्स, और ये दो सेगमेंट है। डायमीटर जो है सर्कल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, जब डायमीटर को लार्जेस्ट कार्ड ही बोलते हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इसलिए हम बोलते हैं ये क्या है, एक सेमी सर्कल भी है। अच्छा, अब हम आते हैं टेंजेंट के ऊपर। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट्स वो लाइन है, टेंजेंट इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स अ सर्कल्स एट वन पॉइंट। ये एक सर्कल है, इस सर्कल में एक पॉइंट पर जो लाइन टच करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, इसे बोलते हैं टेंजेंट। कौन सी लाइन है ये? टेंजेंट लाइन, टेंजेंट है। ठीक है, एक सर्कल के ऊपर हम दो पैरेलल टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। एक सर्कल के ऊपर हम दो पैरेलल टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। ये सर्कल है, ये भी एक हमारे पास टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये दोनों आपस में ये पैरेलल हैं, और ये टेंजेंट। एक सर्कल में हम दो पैरेलल टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। सर्कल में हम एक सर्कल पे इनफाइनाइट मेनी टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हैं, जो एक पॉइंट पर टच करेंगे, दैट लाइक दिस। ये भी एक टेंजेंट है, ये भी। हमने देखना है कि सर्कल पे एक जगह पर लाइन जो है इंटरसेक्ट करनी चाहिए, वो होती है टेंजेंट। अब लास्ट वन इज सेकंड वो लाइन है जो सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर पॉइंट है, दिस इज रेडियस, दिस इज कंप्लीट लाइन इज कॉल्ड डायमीटर। ये डायमीटर है, तो डायमीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर डी। तो अब ये जो हमारे पास सेकंड लाइन है वो सर्कल को किसी भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, इसे हम बोलते हैं सेकंड। और इनफाइनाइटली मेनी जो है हम सेकंड एक सर्कल के ऊपर बना सकते हैं। जो सिर्फ हमें देखना ये है कि जो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर सर्कल को कट करते जाए या इंटरसेक्ट करे। अब दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर्स। लेट्स रिकैप। हम एक बार इसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। एक फिक्स पॉइंट से एक लोकस पॉइंट तक, लोकस पॉइंट में जो मूविंग पॉइंट है, इस पॉइंट तक की जो भी दूरी है, जो भी डिस्टेंस है, और इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड है, जो भी है, इसको हम ड्रा करते हैं। ये जो जहां पर हमारे पास लोकस पॉइंट्स मूव करेगा, वहां पर हम ट्रेस करके एक सर्कल बनाएंगे, जो वहां पर इमेज बनेगी उनको हम ज्वाइन करेंगे, हमें मिलेगा एक सर्कल। और इसकी जो बाउंड्री है इसी को हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं। सर्कमफेरेंस बाउंड्री को, सर्कमफेरेंस होता क्या है? सर्कमफेरेंस जो है वो एक जो कर्व्ड फिगर होती है, जो कर्व फिगर है उनकी बाउंड्री जो है उसी को हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस। मतलब मींस पेरीमीटर ऑफ एनी सर्कुलर फिगर। किसी भी कर्व फिगर या किसी भी, जैसे आर्क होती है, इसमें जो भी इसका पेरीमीटर होता है उसको हम सर्कल में सर्कमफेरेंस ही बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा सेंटर। द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ अ सर्कल। रेडियस इज नथिंग बट डिस्टेंस, fixed distance from a fixed point to a variable point is called radius. Diameter is twice of, this is a radius, this is a radius. Diameter is represented by small letter d, is twice of radius, this is twice of radius. ये हमारे पास रेडियस है, ये भी रेडियस है, इसका ट्वाइस जो होता है इसको हम बोलते हैं
डायमीटर। देखो, डायमीटर्स डिवाइड द सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दैट इज, अब इसमें दो सेगमेंट बन जाते हैं डायमीटर्स जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब कार्ड क्या है? कार्ड एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जो सर्कल पे दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड कार्ड। उसके बाद हमने देखा आर्क। आर्क एक पीस ऑफ सर्कल, आर्क इज अ पीस ऑफ सर्कल जो सर्कल को दो पॉइंट्स पर जैसे ज्वाइन करे। ये हमारे पास एक आर्क है, ये स्मॉल आर्क है जिसे हम बोलते हैं माइनर आर्क, ये वाली मेजर आर्क है। अच्छा, द रीजन्स बिटवीन आर्क एंड कार्ड इज नोन एज सेगमेंट्स। माइनर सेगमेंट्स, जहां पर माइनर आर्क बनेगी, माइनर आर्क और कार्ड के बीच वाला हो जाएगा सेक्टर्स। सेक्टर्स जो हमारे पास बनता है सर्कल में, जो रेडियस बनते हैं, डिफरेंट जो लाइन होती हैं, जो फिक्स पॉइंट होती हैं लोकस पॉइंट तक, उस वहां पर जितने भी हमारे पास रेडियस बनेंगे, तो रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई। रेडियाई और आर्क के बीच में हमने बनाया था पहले, आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हो। जो रेडियाई और आर्क के बीच का जो भी डिस्टेंस है, जो भी रीजन है, उसे हम बोलते हैं सेक्टर्स। आई होप यू गॉट वेल। देखो, अब हम देख रहे हैं सेमी सर्कल हो गया, वो भी देख लिया हमने, जो डिवाइड करता है डायमीटर्स सर्कल को दो पार्ट्स में, उसी को बोलते हैं सेमी सर्कल्स। टेंजेंट्स एक ऐसी लाइन, अ लाइन सेगमेंट, और वो कैसे, अ लाइन दैट इंटरसेप्ट्स अ सर्कल्स एट वन पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट्स। सेकेंड्स, अ लाइन दैट इंटरसेप्ट्स अ सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड सेकंड। और डायमीटर एक सर्कल में जो वो लाइन है जो सेंटर से पास हो, उसी को बोलते हैं हम डायमीटर। और उसके बाद सेकंड्स इनफाइनाइट हो सकती हैं, और टेंजेंट इनफाइनाइट ड्रा कर सकते हैं, कार्ड भी इनफाइनाइट ड्रा कर सकते हैं, कार्ड इक्वल हो भी सकते हैं, इक्वल नहीं भी हो सकते। ये हमने आज बेसिक ऑफ सर्कल देखा, जिसमें डिस्कस किया। आई होप ये आप सबको मेरा लेक्चर अच्छा लगेगा, और इस लेक्चर को कोई भी देख सकता है, और अपनी जो भी इस लेक्चर को देखेंगे अगर आपको पसंद आए तो आई होप कि आप कमेंट भी करेंगे, और कमेंट में सजेशन भी देंगे कि लेक्चर्स में ये इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। और अपने जितने भी मेरे ऑफलाइन सेंटर में, हमारा ऑफलाइन सेंटर ये दाग बंगला मेंढर में है, और जहाँ पर 5th से 10th तक के बच्चे भी हैं, और वो हम यहाँ पर ऑफलाइन टीचिंग देते हैं। आप यहाँ पर आ भी सकते हो। उनकी डिमांड पर आज मैं फर्स्ट लेक्चर सर्कल पे लेकर आया, क्योंकि बिना सर्कल के हमारा ज्योमेट्री जो है इनकम्प्लीट है। ज्योमेट्री में सर्कल 9th क्लास में पूरा बेसिक है, और 10th क्लास में, और इवन कम्पिटिटिव एसएससी में भी इसको पूछा जाता है। आप देख सकते हैं, कहीं पर आपको कोई ऐसा लगे तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। आई होप आपको लेक्चर जरूर अच्छा लगेगा। दिस इज माई फर्स्ट लेक्चर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।